ओम शांति। आज 13 तारीख की मुरली है। शिव बाबा जो सुखदाता है, आज हम बच्चों को कह रहे, मैं आपको रियल सुख देने के लिए आता हूँ। कलयुग में पार्ट बजाते बजाते तो हमने ये रियलाइज कर लिया कि कलयुग के सुख तो बहुत ही आर्टिफिशियल है। शिव बाबा आकर के आत्मा को सही कर्म, यथार्थ कर्म करना सिखलाते हैं, जिससे हम सच्चे अर्थों में सुख का अनुभव करते हैं। इस अनुभव के लिए बाबा कहे, बच्चे आप याद की यात्रा को बढ़ाओ, शिव बाबा से बुद्धि का कनेक्शन जोड़ो। आप सुखदाता के बच्चे हैं, तो आपको भला दुख की फीलिंग कैसे आ सकती है? बहुत डीप बात बाबा समझा रहे हैं कि अगर सुखदाता के बच्चे बनने के बाद भी दुख की फीलिंग आती है, तो बच्चे ये आपका कर्म भोग है, जो द्वापर कलयुग से पाप कर्मों का एक क्यूम्युलेटिव इफेक्ट है। उसकी वजह से भगवान का बनने के बाद भी दुख की फीलिंग आती है। अब बाबा उसका समाधान भी बताते हैं। बाबा कहे, उसको याद की यात्रा से चुकता करो। याद की यात्रा में बच्चे आप मस्त रहो। बाबा ये भी बता रहे हैं कि ज्ञान में उतना उतराव चढ़ाव नहीं होता, उतने फ्लक्चुएशंस नहीं होते हैं जितना याद की यात्रा में होते हैं, क्योंकि याद की यात्रा बहुत सूक्ष्म है। तो बच्चों को भी ऐसे महसूस होता है कि याद की यात्रा में ही माया की ऑपोजिशन बहुत होती है। पर उतना ही बाबा कहे, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस से हमारी याद मजबूत होती जाएगी। इतनी मजबूत हो जाएगी जो बाबा कहे ये याद आपकी सेफ्टी बन जाएगी। इसीलिए ड्रामा में जो भी सीन्स चल रही हैं, बाबा हमें सिखाते हैं कि उनको साक्षी होकर के देखो। जो सीन्स बाहर ड्रामा में दुनिया में हो रहे हैं, उसमें से कौन से सीन्स को मुझे एकदम एब्सॉर्ब करना है और कहाँ मुझे कंप्लीटली डिटैच्ड रहना है, ये समझ और ये शक्ति दोनों ही हम आत्मा में होनी चाहिए। बाहर की सीन्स को जरूरी नहीं है कि मेरे अंदर में भी वही चले कि जो बाहर चल रहा है। वास्तव में हमारे पास वो पावर है कि हम अपनी शक्ति से किसी भी सीन को चेंज कर सकते हैं, उसको अपनी शक्ति प्रदान कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए अगेन बाबा कहे, याद का अभ्यास बहुत जरूरी है और बच्चे आप इस याद के अभ्यास को बढ़ाते जाओ। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। अब कहीं समझते हैं कि बाबा पहले से ही क्यों नहीं बता देते हैं, तो उसके लिए भी बाबा कहे, बच्चे जैसे आप पार्टधारी हैं, वैसे मैं भी इस ड्रामा में पार्टधारी हूँ। ऐसे नहीं कि आगे क्या होने वाला है वो मैं आप बच्चों को पहले से ही बता दूं। अगर पहले से ही बता दूं, फिर तो बाबा कहे ये आर्टिफिशियल नाटक हो जाएगा। इसीलिए बाबा हमें रियल सुख देने के लिए आए हैं। तो रियल कैसे हमें पुरुषार्थ करना है, वो बाबा बता रहे हैं। बाबा कहे, आप आत्मा इस अकाल तख्त पर विराजमान अकाल मूर्त हैं। ये जो डिस्टिंक्शन है आत्मा और शरीर का भावार्थ है वो रोल, वो संबंध, वो कर्म, वो जिम्मेवारियां, वो व्यवहार, सब कुछ। उस डिस्टिंक्शन को हमें मेंटेन करना है। अकाल तख्त पर मैं आत्मा अकाल मूर्त विराजमान हूँ। ये अभ्यास हमें बाबा को याद करने में भी बहुत सहज अनुभव कराएगा। फिर बाबा कहे कि कैसे हम धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते अपने नेचुरल प्योरिटी की ओर प्रोग्रेस करते जाएंगे, ये सुखद अनुभव हम करते रहेंगे। तो आइए आज की मुरली का सार सुनते हैं। मीठे बच्चे, अकाल मूर्त बाबा का बोलता चलता तख्त ये ब्रह्मा है। जब वह ब्रह्मा में आते हैं, तब आप ब्राह्मणों को क्रिएट करते हैं।
प्रश्न है, अक्लमंद बच्चे किस राज को ठीक रीति से समझा सकते हैं, अच्छी रीति से समझकर? उत्तर है, ब्रह्मा बाबा कौन है? वो कैसे ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ है, जहाँ सारी प्रजा है, और प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही ये ज्ञान यज्ञ रचा हुआ है। ब्राह्मणों की भी रचना हुई और यज्ञ की भी रचना हुई। ये राज अक्लमंद बच्चे ही समझ कर समझा सकते हैं। आज की मुरली से गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो कि ऊंचे ते ऊंच हैं भगवान, चित्र मुख्य उनका ही है। ब्रह्मा की संतान भी होगी ना, तो तुम सब ब्राह्मण ठहरे। ब्रह्मा बाबा को भी ब्राह्मण ही जानेंगे। मुख वंशावली रचना है, तो समझाना चाहिए कि प्रजापिता ब्रह्मा भी हैं और मुख वंशावली ब्राह्मण भी है ही ना। ये तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा का जो रथ है, जिसमें निराकार शिव बाबा प्रवेश करते हैं, उनको ही प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं। ये बच्चे भी जानते हैं कि ब्रह्मा फिर सो विष्णु बनते हैं, उस दुनिया में चलते हैं जहाँ विष का अणु भी नहीं है, वही श्री नारायण बनते हैं। और वर्तमान समय ये 84 जन्मों के अंत में साधारण तन है। तो ये जो शरीर है, ये सभी आत्माओं के रथ हैं। अकाल मूर्त आत्मा का ये बोलता चलता तख्त है। कैसे आत्मा का इस शरीर के साथ संबंध होना चाहिए, वो हमें समझ में आता। मैं अकाल मूर्त आत्मा, और मेरे द्वारा ये शरीर रूपी रथ ये चलता फिरता बोलता है। ये अकाल तख्त सब हैं, सब शरीर अकाल तख्त हैं और आत्माएं सभी अकाल मूर्त हैं। तो ऊंचे ते ऊंच भगवान को भी रथ तो चाहिए ना। तो परम पिता परमात्मा रथ में प्रवेश होकर नॉलेज सुनाते हैं। उनको ही नॉलेजफुल कहा जाता है। रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। तो नॉलेजफुल है, पर अंतर्यामी अथवा जानी जाननहार नहीं है। नॉलेजफुल और अंतर्यामी, जानी जाननहार, दोनों में बड़ा ही अंतर है। बाबा समझाते, मैं आदि मध्य अंत की नॉलेज देता हूँ, लेकिन एक एक आत्मा के अंदर क्या सोच चल रहे हैं, क्या विचार चल रहे हैं, ये मैं नहीं बताता हूँ ना, जानता हूँ। तो बाबा कहे, बोलो कि और बातों को छोड़कर बाबा जिनसे पतित से पावन बनना है, पहले उनको याद करो। अब कहीं बहुत ज्यादा इन बातों की डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। अंतर्यामी, जानी जाननहार, बाबा कहे नहीं, एसेंस को समझो और कैसे उसकी याद से मैं आत्मा प्योर बनती, उसको पहचानो और याद करो। फिर और बातें नेचुरली समझ में आ जाएंगी। कई बार थोड़ी सी बात में संशय पड़ने से फिर भगवान का हाथ छूट जाता है। पहली मुख्य बात है अलफ और बे। बाबा कहते हैं, माम एकम याद करो। मैं जरूर किसी रथ में तो आऊंगा ना, उनका नाम भी तो होना चाहिए। उनको आकर रचता हूँ। तो ब्रह्मा बाबा के लिए तुम्हें समझाने की भी अक्ल होनी चाहिए। जो अच्छी बुद्धि वाले हैं, वो अच्छे से समझाते हैं, अवस्था अनुसार समझाते हैं। जितना ज्ञान आत्मा ने यथार्थ समझा, उतना ही वो औरों को समझाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ है। ब्राह्मणों द्वारा वो ज्ञान यज्ञ रचते हैं, और जरूर फिर ब्राह्मणों की रचना भी यहाँ ही होनी चाहिए। सारा मदार पढ़ाई पर है। ज्ञान को एज अ स्टूडेंट लाइफ हमें
अभ्यास करना है। तुम भी 84 जन्म लेते हो, सब इकट्ठे नहीं आएंगे ना। परम धाम से आत्माएं आती रहती है अपने अपने समय अनुसार। जो पढ़ाई में पहले पहले होते हैं वह वहां भी पहले आएंगे। जितने यहाँ हमने अपने संस्कारों को डिवाइन बनाया, उतना स्वर्ग में भी हम पहले आएंगे। नंबरवार तो है ही, हर आत्मा का अपना एक पोजीशन है। ये बड़ी महीन बातें हैं, अच्छी बुद्धि वाले अच्छे से धारण कर सकते हैं। हाँ, नंबरवार जरूर होते हैं। आप ट्रांसफर भी नंबरवार होते हैं। कितनी बड़ी क्यू है जो सब पीछे जाएंगे। हाँ, समय आएगा सब आत्माएं जाएंगी। नंबरवार अपने अपने सेक्शन में अपने अपने स्थान पर जाकर निवास करेंगे। सबका स्थान बना हुआ है। ये बड़ा वंडरफुल खेल है। सचमुच ड्रामा का खेल बहुत ही वंडरफुल है। हर आत्मा का पार्ट है, हर आत्मा का स्थान है। इट्स सो वंडरफुल। परंतु समझने के लिए विशाल बुद्धि चाहिए। इस दुनिया को कहते हैं कांटों का जंगल, जहां सब एक दूसरे को दुख देते रहते हैं। और वहां सतयुग में नेचुरल सुख है। रियल सुख एक बाबा ही देने वाले हैं, क्योंकि बाबा हमें रियलिटी के साथ, सत्य के साथ कनेक्ट करते हैं। यहाँ तो सुख जो है वो बहुत ही अल्पकाल का है। दिन प्रतिदिन दुख बढ़ता ही जाता है, क्योंकि आत्मा की स्टेज तमो प्रधान बनती जाती। बच्चे भी कहते हैं बाबा, माया के तूफान बहुत आते हैं, माया उलझा देती है, दुख की फीलिंग बहुत आती है। हम बच्चे भी रियलाइज करते हैं बाबा, ज्ञान होने के बावजूद भी दुख की फीलिंग आती है। अब सुख दाता बाबा के बच्चे बनकर अगर दुख की फीलिंग आती है, तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये तुम्हारा बड़ा कर्म भोग है। रियलाइज करना है, कर्म भोग है। और इस कर्म भोग पर हमें कर्म योग से विजय प्राप्त करनी है। उसकी बाबा ने बहुत सुंदर विधि एक अव्यक्त मुरली में बताई थी। पहली, अशरीरी बनने का अभ्यास। सारे दिन में बीच बीच में आत्मा देह से डिटैच्ड हो जाए, अशरीरी हो जाए। जैसे ये रूहानी इंजेक्शन हम स्वयं को लगाएं। ये डिटैचमेंट की प्रैक्टिस हमें कर्म भोग को कर्म योग में चुकतू करने में मदद करती है। और दूसरा बाबा ने कहा, जब हमने विचारों को ज्ञान के अनुकूल करते हैं, तो ये बाबा की हमें आज्ञाकारी बनने की आशीर्वाद मिलती है। हम अपने बुद्धि से, मन से या वाणी से कर्म भोग का वर्णन नहीं करते हैं, पर ज्ञान से मुझे इसको पार करना है, ये दृढ़ता में रहते हैं। तो बाबा कहे फिर आज्ञाकारी बनने की आशीर्वाद आपको वो कर्म भोग को सूली से कांटा बनाने में मदद करती है। तो एक अशरीरी अवस्था और दूसरा आज्ञाकारी की आशीर्वाद, ये कर्म भोग को कर्म योग से चुकतू करने की विधि है। अगर योग बल नहीं होगा तो फिर सजाएं खाकर और थोड़ी सी प्राप्ति हो जाएगी। अब बाबा कहे सजा खाकर पद पाना, ये तो अच्छा नहीं है ना। पुरुषार्थ करना चाहिए, नहीं तो फिर सजाएं बहुत खानी पड़ती हैं। अभी तुम पुरुषार्थ कर ही रहे हो कि हम नई दुनिया में जाएं। वहां जाकर फिर नए नए महल बनाने पड़ेंगे। हाँ, बहुत ही क्रिएटिव वर्क उस नई दुनिया में जाकर करेंगे। राजाओं के पास जन्म लेते हैं, परंतु महल आदि सब पहले से थोड़ी ही होते हैं, वह तो फिर बनाने पड़ते हैं। कौन रचते हैं? जिनके पास जन्म होता है। गाया हुआ है, राजाओं के पास जन्म होता है। अब क्या होता है सो आगे चलकर देखना है, अभी से बाबा थोड़े ही बताएंगे। कहीं कहते बाबा बता दो ना डिटेल में, एग्जैक्टली प्रिसाइसली। बाबा कहे बच्चे नहीं, समय आने पर हर राज खुलता जाएगा, बाबा पहले से थोड़े ही बताएंगे।
फिर तो आर्टिफिशियल नाटक हो जाए, इसीलिए बाबा बताते कुछ भी नहीं है। ड्रामा में बताने की नोंद नहीं है। बाबा कहते हैं मैं भी पार्टधारी हूँ। सो बाबा भी ड्रामा अनुसार अपना पार्ट प्ले करते हैं, एसेंस बताते हैं, बाकी ड्रामा अनुसार हर सीन को रिवील होने देते हैं। आर्टिफिशियल नाटक नहीं, वो रियल फीलिंग के साथ हम ये पार्ट प्ले कर सकते हैं। आगे की बातें पहले से ही जानता होता तो बहुत कुछ बताते। बाबा अंतर्यामी होते तो पहले से बताते, लेकिन बाबा कहते नहीं। ड्रामा में जो होता है उनको साक्षी होकर देखते चलो और साथ साथ याद की यात्रा में मस्त रहो। ड्रामा की सीन्स में साक्षी और अपनी याद की यात्रा में बहुत ही मगन अवस्था में बढ़ते जाएं, लेकिन इसी में बच्चे फेल होते हैं। ज्ञान कभी कम जास्ती नहीं होता है, पर याद की यात्रा में कभी कम तो कभी जास्ती है। ज्ञान जो मिला है सो है ही, पर याद की यात्रा में कभी उमंग रहता है, कभी ढीला हो जाता है। तो बाबा इस पर हमारा ध्यान खिंचाते हैं। ये नीचे ऊपर यात्रा होती है। ज्ञान में तुम सीढ़ी नहीं चढ़ते हो। ज्ञान को यात्रा नहीं कहा जाता, यात्रा है याद की। याद में रहने से तुम सेफ्टी में रहेंगे, इसीलिए प्रैक्टिस याद की करनी है। देह अभिमान में आने से बहुत धोखा खा लेते हैं, विकर्म कर देते हैं। काम महाशत्रु है, उनमें भी फेल हो पड़ते हैं। क्रोध आदि की बाबा इतनी बात नहीं करते हैं। ज्ञान से या तो सेकंड में जीवन मुक्ति, या तो फिर कहते हैं सागर को स्याही बनाओ तो भी पूरा नहीं हो, या तो सिर्फ कहते हैं अलफ को याद करो। तो ज्ञान का भी एसेंस बाबा को याद करना है, उस याद से अपनी अवस्था जमानी है। शिव बाबा के साथ हमारा बहुत प्यारा संबंध है। शिव बाबा पतियों के पति है। सगाई हो जाती है, फिर बहुत कहते हैं ना कि हमारे ऐसे पति के साथ कब मिलेंगी, तो ऐसे ही आत्माएं कहती हैं शिव बाबा हमारी आपसे सगाई हो गई है, अब हम आपसे कैसे मिले। आत्मा में भी एक तड़प होती है परमात्मा से मिलने की। कोई तो सच लिखते हैं और कई बच्चे छिपाते हैं। जिनसे कुछ छिपता नहीं, उससे भला हम क्या छिपाएंगे। छिपाने में रखा ही क्या है। गलती भी हो गई, पर सच बताने से, उस सच्चाई से परमात्मा की शक्ति हमें अपनी भूल को बदलने में मदद करती है। तो इसीलिए बाबा कहे सच रहना है। सच्चाई से लिखते नहीं तो कि बाबा हमसे ये भूल हो गई, क्षमा करो। सच्चाई बता देनी चाहिए। सच्चे दिल पर साहिब राजी होता है। अगर कोई पतित बनते हैं तो बुद्धि में धारणा हो नहीं सकती। बाबा कहते हैं अगर तुम ऐसी कड़ी भूल करेंगे तो चकनाचूर हो जाएंगे, और उसमें भी उसको और बढ़ाना, छिपाना। तुमको हम गोरा बनाने के लिए आए हैं, फिर तुम ऐसे काला मुंह कैसे करते हो। बाबा के ज्ञान से, शक्ति से, याद से मदद लेकर संभालना है अपने आप को कि कर्म इंद्रियों से कोई भी गलत कर्म ना हो। तो बाबा कहे ये राजधानी स्थापन हो रही है। हार खाकर तो जन्म जन्म के लिए अपना पद गंवाते हैं। कहेंगे बाबा से तुम ये पद पाने आए हो, पिता इतना ऊंच बने और हम बच्चे फिर साधारण पद क्यों पाएंगे। आगे चलकर तुम्हें सब साक्षात्कार होंगे, फिर पछताएंगे। जब रिजल्ट आउट हो जाती है और अगर पहले पढ़ाई अच्छे से नहीं की है, प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की है, मार्क्स कम आती हैं, तो रिजल्ट आउट होने पर फिर पश्चाताप होता है कि हमने नाहे कैसे किया। सन्यासी भी ब्रह्मचर्य में रहते हैं तो गृहस्थी उनको माथा टेकते हैं।
पवित्रता का मान है। तो तुम बच्चों पर अभी है बृहस्पति की दशा, इससे ऊंच दशा और कोई होती नहीं है। दशाएं चक्र लगाती रहती हैं तुम बच्चों पर। हाँ, सो परिवर्तन तो होता ही है, लेकिन हर प्रकार के परिवर्तन में हमें बुद्धि से स्थिर रहना है और शिव बाबा को याद करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। आज की मुरली से वरदान है, सच्ची सेवा द्वारा अविनाशी अलौकिक खुशी के सागर में लहराने वाले खुश नसीब आत्मा भव। सच्ची सेवा खुशी दिलाती है, अविनाशी अलौकिक खुशी, और सो भी बेहद सागर जितनी। जो बच्चे सेवाओं में बाप दादा और निमित्त बड़ों के स्नेह की दुआएं प्राप्त करते हैं, उन्हें अंदर से अलौकिक आत्मिक खुशी का अनुभव होता है। शिव बाबा द्वारा स्नेह की दुआएं, बड़ों जो हैं, निमित्त जो हैं, उनके दिल की दुआएं, ये हमें अलौकिक खुशी का अनुभव कराती हैं। वे सेवाओं द्वारा आंतरिक खुशी, रूहानी मौज, बेहद की प्राप्ति का अनुभव करते हुए सदा खुशी के सागर में लहराते रहते हैं। सच्ची सेवा सर्व का स्नेह, सर्व द्वारा अविनाशी सम्मान और खुशी की दुआएं प्राप्त होने की खुश नसीबी के श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव कराती है। तो देखो, सच्ची सेवा द्वारा 3 प्राप्तियां, सर्व का स्नेह, सर्व द्वारा अविनाशी सम्मान और खुशी की दुआएं। स्नेह, सम्मान, दुआएं, वो भी खुशी से भरी हुई। ये प्राप्त होने की खुश नसीबी कैसे मिलती है? सच्ची सेवा करने से। तो जो सदा खुश हैं, वही सदा खुश नसीब हैं। और ऐसा खुश नसीब बनने का आधार है सच्ची सेवा। स्लोगन है, सदा हर्षित व आकर्षण मूर्त बनने के लिए संतुष्ट मणि बनो। संतोष हमारे चेहरे पर मुस्कान बनकर के प्रत्यक्ष हो जाए। जो मिला बहुत अच्छा, जितना मिला बहुत अच्छा, जब मिला बहुत अच्छा, जैसा मिला बहुत अच्छा। कोई कंप्लेंट्स नहीं है, आत्मा संतुष्ट है, क्योंकि ड्रामा के राज को हम जानते हैं। ओम शांति।